काशी नगरी के प्रधान देवता भगवान शंकर हैं। और मैं आपको कहूं, मानस के अनुसार भगवान शंकर और राम जी में बड़ा अद्भुत संबंध है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी कौन है राम जी के? पहला, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर रघुनाथ जी के पहले सेवक हैं। क्या है? सेवक है। अर्थात शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते, इसलिए भगवान शंकर दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति, सादर जपहु अनंग अराति, मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भावना अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। और केवल अपने नहीं जपते, उमा सहित जही जपत पुरारी, मैया के साथ भगवान शंकर दिन रात भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। ये प्रसंग कहता है, सामने वाला हमें क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, इसका चिंतन सदैव करते रहिए। हम अपने को क्या समझते हैं? भगवान शंकर अपने आप को रघुनाथ जी का दास समझते हैं। दासो हम रघुनाथस्य है पहला संबंध। दूसरा, स्वामी है। भगवान शंकर राम जी के स्वामी हैं। ये बात कौन समझता है? ये राम जी सोचते हैं। बड़ा अद्भुत संबंध है। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी भगवान शंकर को अपना स्वामी मानते हैं। इसलिए स्वामी मानते हैं अस्तु, इसीलिए रामेश्वरम में लिंग था विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये दो संबंध। और तीसरा बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर रघुनाथ जी के सखा हैं। सखा कैसे हैं? रावण जैसे आतताई से पूरे विश्व को मुक्ति दिलानी थी, तो वहां मित्रवत बैठकर दोनों ने मंत्रणा की और धरती से रावण को मुक्त किया। ये सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो भगवान शंकर की नगरी में हम और आप बैठे हैं, और भगवान शंकर के स्वामी प्रभु श्री राम के मंदिर का कल मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भई। तो काशी में इस वर्ष जो राम कथा आज से प्रारंभ हो रही है, भैया ये कथा पूर्ण रूप से अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के मंदिर को भाव को समर्पित है। इसी भाव से यहां हम और आप गाएंगे और श्रवण करेंगे। हम और आप जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर यहाँ कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसी कलिकाल में जहां हम और आप जन्म लिए हैं,
कलिकाल में आकर लगभग आज से संवत 1631 और अभी 2080 चलत है, तो कितना हो गया? 70 उधर पकड़ लीजिए, 1700 हो गया, तीन इधर 2000 में कहो 370, हाँ, और इधर कितना हो गया? 24, कितना हो गया हो? मर दिया, इतना तो घटा ले रहता लो तू लोग। 370 और इधर 24 चल रहा है, 449 कैसे हो गया हो? हाँ, बहुत सुंदर। 388, 394, दो 2024 में से 2080, अच्छा 80 है ना, हम अंग्रेजी घूम रहे, 80 है, हाँ ठीक है। तो 370 उधर, 80 इधर, कितना हो गई? 449। हाँ 49, 449, 449 साल हो गए। 450 मान लिया जाओ, मैं कौन बिगड़ जाता। 450 वर्ष पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि संबत 1631 में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये कथा प्रारंभ किया। प्रश्न उठता है साल में किस दिन? तो आगे कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल ताहाँ चली, नौमी भौम पारण मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1631 में वेद भगवान जिस दिन भगवान श्री राम की जन्म की तिथि बताते हैं, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, यह तिथि प्रत्येक वर्ष आती है, परंतु प्रत्येक वर्ष रामनवमी मंगलवार को पड़ जाए ये आवश्यक नहीं होता है। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ सकता है, किसी वर्ष रविवार को भी पड़ता है, लेकिन संवत 1631 में उस वर्ष श्री रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। नवमी भौमवार मधुमासा। मानस के विद्वान कहते हैं कि जो जोग लगन ग्रह वार तिथि राम जी के जन्म के समय उपस्थित था, वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह वार तिथि संवत 1631 के रामनवमी के दिन उपस्थित था। और उसी समय जिस समय परमात्मा ने अवतार लिया, उसी समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना प्रारंभ करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार श्री रामचरित मानस भगवान का अवतार है, वांग्मय स्वरूप है ये ग्रंथ। मानस जी को किताब समझने का अपराध न करिएगा। श्री रामचरित मानस जी किताब नहीं है। श्री रामचरित मानस जी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसको रघुनाथ जी समझिएगा।
घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं, प्रातः काल स्नान करा के चरणामृत पान करते हैं। क्यों? जीवन धन्य होगा। तो चरणामृत पान करने से, मुख से यदि जीवन धन्य होता है, तो रामचरितमानस जी का कथामृत कान पान करने से, कान से, ये मनुष्य का शरीर धन्य हो जाएगा। इसको सत्य समझिएगा। रघुनाथ जी प्रकट हुए तो उनसे चरणामृत प्रकट हुआ। कहो, पर आप करुणा देखिए गोस्वामी जी का। भगवान का चरणामृत किसने पान किया? कहिए। केवट भैया। रघुनाथ जी अवतार लिए तो भगवान के पूरे जीवन में मानस के अनुसार उनका चरणामृत किसने पान किया? केवल एक व्यक्ति ने, केवट भैया ने। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से संवत 1631 में जब श्री रामचरितमानस रूपी परमात्मा ने अवतार लिया, तो भगवान के कथामृत को केवल एक व्यक्ति पान नहीं कर रहे हैं, काशी के पंडाल में बैठे हजारों लोग आज पान कर रहे हैं, युगों से पान करते आ रहे हैं। यही मानस जी की महिमा है? मानस को मानस में उतारने का स्वभाव बनाइए। मानस समझते हैं? मानस मने, हाँ, मानस मने मन। मानस यानी मानस, मन। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरित मानस को जो अपने मानस में उतार लेगा, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की विचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की व्यवहार संहिता है। और मानस जी को पढ़ के, समझ के, आचार विचार व्यवहार यदि सुधर गया, तो याद रखिएगा यही हमारे जीवन के लिए भवपार संहिता है, यही पार कर देगी। और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है? काशी की धरती है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसना। वो स्वामी जी कहते हैं, देखिए पूरी धरती पर काशी को अलग माना गया है। ऐसा कहते हैं काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। किसी भी काल में इस काशी नगरी का विनाश होने वाला नहीं है। क्यों? साक्षात महादेव यहां विराजमान होते हैं। काल का भी जो काल है वो महाकाल इस काशी नगरी में विराजते हैं। तो इस काशी का कौन नाश कर सकता है? हो, ये मुक्त जन्म है। गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खानी अघानि कर। ये मुक्ति प्रदान करने वाली धरती है, ज्ञानियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, पाप का समूल नाश करने वाली धरती है। कौन सी धरती? जहां भगवान शंकर और मां भवानी विराजमान है। ऐसी काशी का सेवन क्यों नहीं करते हैं? काशी की सेवा करिए। काशी में भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? कहते हैं करऊं जासु बल नाम विसो की। कब? काशी मरत जंतु अवलोकी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी, काशी में जब कोई जंतु, मनुष्य को छोड़िए, जंतु, इस जंतु में मच्छर भी आ गया, कौवा भी आ गया है, कुकुरदेव भी आ गए,
गौ मैया, नंदी, छिपकिली, बिस्कुटिया, तिलचट्टा, क्या नाम है उसको, कॉकरोच को क्या बोलते हैं, तिलचट्टे बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। ये जितने जीव जंतु हैं, काशी के धरती पर जिसका प्राण छूटता है, भगवान शंकर कहते हैं मैं उस जीव को मुक्त कर देता हूं, ये मेरा प्रण है। लेकिन आगे दर्शन करिए, कैसे मुक्त करता हूं ये विशेष बात है। बाबा कहते हैं मैं मुक्त तो करता हूं, लेकिन अपने प्रभाव से नहीं करता हूं, मैं रघुनाथ जी के नाम के प्रभाव से करता हूं। मरने वाले जीव के कान में अपने भगवान राम का नाम बोलकर और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं। ये जो भी मुक्ति है भगवान के नाम के प्रभाव से है, ये राम जी के नाम का प्रभाव है? राम ही जीवन के आधार है साहब। और ये बतिया जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। समझ में तो आएगी, लेकिन किसी को समय के रहते आती है, किसी को समय बीतने के बाद आती है।